लाइबा की माँ टीचर थी, ये 3 बहनें थीं, माँ का ताल्लुक तदरीस से था, तभी लड़कियों को भी पढ़ने का शौक था। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो इनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई। अब लाइबा अकेली रह गई, माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी, 1 साल के बाद रिटायर्ड होने वाली थी। इसे लाइबा की फ़िक्र थी, ये एक भारी फरीज़ा था जिसे वो जल्द अज़ जल्द अदा करना चाहती थी, ताहम अच्छे रिश्ते यूँ ही नहीं मिल जाते, इनके लिए कोशिश करना पड़ती है। मिलने-जुलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए मगर लाइबा ने इनकार कर दिया। इसने माँ से कहा, अब इस मसले को मत छेड़िए, पहले मुझे स्कूल से एमए कर लेने दे। बात दरअसल ये थी कि लाइबा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी, जिसका नाम खुरम था और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुरम ने लाइबा से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी लेकिन दोनों के वालिदैन राज़ी ना थे। बहरहाल उन्होंने जूँ तू माँ-बाप को राज़ी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती के शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कात पर पूरा ना उतरे। पहले तो कुछ सुझाई ना दिया था, बाद में ऐब खुले, मिजाजों का भी फर्क था, तमाम उम्र नोक-झोंक और खटपट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया लाइबा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी, इसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालबा मानी जाती थी, एफएस के शानदार नंबरों से मेरिट बना चुकी थी लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी बहन डॉक्टर थी, राबिया डॉक्टर ना बनना चाहती थी, बीएससी करते ही इसके काफ़ी रिश्ते आए, इसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया, वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा, वालदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखेगी और शादी के मामले में वालदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की अम्मी लाइबा खाला को पसंद की शादी का तजुर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन लव मैरिज करके उम्र भर पछताते रहे थे। इनके ख्याल में लव मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है, मजाजों का इख्तलाफ जो बाद में ज़ाहिर होता है वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में नफरतों का जहन्नुम खोल देता है। तभी उन्होंने तहैया कर लिया कि बच्चों की शादियां खुद देखभाल करके करेंगे और इनको लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ने देंगे। राबिया ने वालिदैन से वादा कर लिया कि इन चक्करों में पढ़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी, इनको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। एमएससी का 1 साल खैरियत से गुजर गया मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से होगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला खानदान का चश्मो चिराग था। इसको राबिया की बदनामी भी मतलूब ना थी। इसने अपने वालिदैन को खत लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और इसका ख़ानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो लव मैरिज का ज़ख्म खा चुके थे, वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो क्या, इसका नाम तक सुनना गवारा ना किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया खुशकिस्मती से, नवीद को फ़ौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई क्योंकि इसके साथ ख़ानदानी असर व रसूख था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाज़मत मिलने के बाद राबिया ज़रूर अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब इसने नवीद की मुलाज़मत के बारे में बताया तो वो बोली, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं, इतनी जल्द इंसान इंसान को परख नहीं सकता क्योंकि आँखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शोहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। बेहतर है कि आज ही बुला दो, तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद के घर वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके इनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे तो इसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर इसे किनारा कशी इख्तियार कर लिया और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने चचा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फ़हद से हो गई। वो किसी दिल से दुल्हन बनी, इसका दिल ही जानता है। ख्यालों में इसका महबूब बसा हुआ था, रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फ़हद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो ड्राइंग रूम में गई, वहाँ दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो ठटक गई। कुछ देर के लिए तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली, वाकई ये तो नवीद की तस्वीर थी जिसके साथ यूनिवर्सिटी में इसने मुलाकातों के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख्यालों में की चांदी रातों को सुबह के सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सपने देखे थे और जीने और मरने की कस्में खाई थी, फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी कि वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। इसके बरौने मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो इसके बड़े भाई की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। ऐसी आंधी चली कि घर भी छोटा और शहर भी। अभी इसका रिजल्ट भी ना आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रहेगी कि पीएचडी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके वालिद ने कह दिया बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा ऑफिसर है, हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी
और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। इसके पास नवीद की जितनी भी तस्वीरें थीं वो सब इसने जला दी थी, लेकिन इस तस्वीर का वो क्या करे जो ड्राइंग में लगी थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ों पर होता है, पराई पर नहीं। नवीद ने एक बार फिर इसे कहा था, तुम मुझसे जुदा भी हो गई तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी जिद का पक्का था। राबिया इससे जुदा भी हो गई, लेकिन वो अब तक ना सिर्फ इसके साथ था बल्कि घर में भी था। इसने पलकें उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलम फरामोशी में तस्वीर उठाकर अपने दूल्हा से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था। लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया, तो वो दिल बर्दाश्त होकर मुझसे बाहर चला गया। मेरी तुम्हारी शादी में भी इस वजह से शिरकत ना कर सका। मैंने फ़ोन पर कहा भी कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। वो शोर की बातें ऐसे सुनती जैसे कोई ख्वाब में किसी की बातें सुनता हो। अपने ही घर में दीवार पर दिन रात लगी नवीद की तस्वीर देख देख कर एक बार फिर इसकी याद ने राबिया के दिल को दबोच लिया। वो सोच भी ना सकती थी कि जिस घर ब्याह कर जाएगी वो नवीद का होगा। अब इस घर में नवीद की भाभी बनकर रहना कितना दुश्वार था। राबिया हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती किसी रोज नवीद वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी ना कभी इसने तो आना ही था, और अगर बात को शक हो गया तो वो अपने शोर की नज़रों में भी गिर जाएगी। वो इन्हीं ख्यालों में घिरी रहने लगी। एक रोज़ वो ड्राइंग रूम में सजावट की चीज़ों से गर्द झाड़ रही थी कि नवीद की तस्वीर के पास आई और इसे गौर से देखने लगी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसको याद है कि एक बार नवीद को राबिया की तकरीर इतनी पसंद आई थी कि इसने अपना जीता हुआ मेडल गर्दन से उतारकर राबिया के गले में डाल दिया था। राबिया को चुप सी लग गई। एक दिन फात ने नवीद को खत लिखा। इसने लिफाफे में अपनी और राबिया की तस्वीर भी रख दी। राबिया ने लिफाफे से वो तस्वीर निकाल ली। फात ने पूछा, तुमने तस्वीर क्यों निकाली? वो बोली, जब देवर साहब घर आएंगे तो देख लेंगे। मुझे गुस्सा आता है, आप हर वक्त इसकी बातें क्यों करते रहते हैं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। ये तुम क्यों मेरे भाई के नाम से इस कदर वहशत खाती हो? इसकी सास माँ जैसी थी। इसकी अपनी कोई बेटी ना थी। वो राबिया को ही अपनी बेटी समझती थी। एक दिन राबिया अपने कमरे में थी कि किसी ने दर पर दस्तक दी और एक लिफाफा अंदर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सेन में लिफाफा पड़ा हुआ था। ये खत लंदन से आया था। लिखा था, माँ, मैं अभी तक इस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक आप नहीं जानती। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब नाम बताने से क्या फ़ायदा, खुदा जाने वो अब कहाँ होगी। आप कहती हैं कि कहीं मैंने लंदन में शादी तो नहीं कर ली? अम्मी जान कोई इस जैसी मिलेगी तो शादी करूंगा ना। राबिया ने सोचा, अगर खत छुपा लूं या फाड़ दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों ना अम्मा को दे दूं। वो बेचारी रोज़ बेटे के खत का इंतज़ार करती हैं। इन दिनों मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, खत ही आदि मुलाकात हुआ करते थे। बस इसने खत माँ को दे दिया। वो बोली, बेटी राबिया तुम ही पढ़कर सुना दो। खत सुनकर बोली, पता नहीं वो कौन लड़की थी, काश मुझे इसका पता चल जाए तो मैं इसके माँ बाप के पास जाकर इन्हें हाथ जोड़कर मना लूं और अपने बेटे के लिए खुशियां ले आऊं। राबिया खड़ी सोच रही थी कि अगर इनको पता चल जाए कि वो बदनसीब मैं हूं तो शायद ये मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना करें। इतने में फात आ गया। पूछा, राबिया तुम क्यों ऐसे खड़ी हो, क्या हुआ? शोर की बात पर वो और परेशान होगी जैसे वाकई इसकी चोरी पकड़ी गई हो। नवीद का ख्याल अब तो इसकी जिंदगी के लिए सुहाने रूह बन गया था। खौफ एक तलवार की तरह हर वक्त इसके सर पर लटकी रहती थी। कुछ दिन बाद नवीद का दूसरा खत आ गया। लिखा था, माँ, इस लड़की ने तो बेवफाई की, अब इसकी शादी हो गई है। अब आपको किसी के दर पर लड़की के माँ बाप को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद नवीद का कोई खत ना आया। एक दिन फहद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, नवीद ने ना तो इसे दफ्तर में फ़ोन किया और ना खत लिखा है, क्यों ना घर पर फ़ोन लगवा लूँ। माँ ने कहा, फ़ोन लगवा कर क्या करोगे, तुम खुद लंदन क्यों नहीं चले जाते? देखो तो जाकर के वो किस हाल में है, फ़ोन वापस आकर लगवा लेना। फहद ने माँ के कहने पे लंदन जाने की ठान ली। तब खानीवाल एक छोटी सी जगह थी। इस्लामाबाद अभी आबाद ना हुआ था और लंदन जाने के लिए कराची से फ़्लाइट लेना पड़ती थी।